भगवान भोले बाबा बोले देख कौशल्या मैया जे बंदर मेरी रोजी रोटी है। अरे मेरो रोजाना मांगे को खाने को काम है, जब बंदर को देके फिर मैं कहाँ जाऊंगा। महाराज दशरथ आए, अरे मंदारी तेरे बंदर को कहाँ मोल है। बोले मोल कुछ नहीं है, 1-2 घंटा अपने राम से कह दो कि इन्हें नचा सकते हैं, बस उसके बाद में ले जाएंगे, हम अपना साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान राम ने आज हनुमान जी की गर्दन में बंधी रस्सी को पकड़ ला है। भोले बाबा खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बारे प्रभु 4-5 वर्ष की उम्र है मेरे प्रभु राम की। झटका मारते हैं तो हनुमान जी और ज्यादा मुस्कुरा करके कूदते हैं, नाचते हैं। तो कभी भरत पूंछ पकड़ लेते हैं, तो कभी शत्रुघ्न कान पकड़ लेते हैं। हनुमान जी से तरह तरह से बाल लीला प्रभु राम दशरथ के आंगन में कर रहे हैं। अरे नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा, नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा। अरे नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा, नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा, नाचे हनुमान। नचावे रघुवीरा, नचावे रघुवीरा। अरे नचावे रघुवीरा, नचावे रघुवीरा। नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा, नाचे हनुमान। अरे ठुमक ठुमक के नाच दिखावे, ठुमक कौशल्या मैया खुशी मनावे, कौशल्या। और मीठो मीठो भोजन खावे रघुवीरा, नाचे हनुमान। अरे नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा, नाचे हनुमान। दशरथ के मन चिंता व्यापी, दशरथ के मन चिंता व्यापी। सोचे राम बने युतपाती, सोचे राम बने युतपाती। शंकर के बिन नाय दिल में है धीरा, शंकर के बिन। और शंकर के बिन दिल नाय बंधे धीरा, नाचे हनुमान नचावे रघुवीरा। आज प्रभु राम जी भक्त हनुमान को तरह तरह से नचा रहे हैं। तरह तरह से प्रभु राम को नचा रहे हैं। और जब तरह तरह से नचा रहे हैं, भगवान शंकर कहने लगे क्षमा करना राजा दशरथ, अब हमारे इस बंदर को हमें दे दो, हम जा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं महाराज, आज के दिन आना 8 दिन बाद और हम तुम्हें जरूर दे देंगे वापस। महाराज भोले बाबा मन को मार करके कैलाश पर्वत पर चले आए।
और प्रभु राम ने 8 दिन तक हनुमान जी को अपने शयन कक्ष में बड़े प्यार से रखा। उसके बाद में कहा भैया अब तुम जाओ और हम भी आ रहे हैं कुछ दिन के बाद और मिलेंगे और आराम से रावण का वध करेंगे। प्रभु राम ने भक्त हनुमान को बड़े प्रेम से विदा किया। धीरे धीरे राम की उम्र 11 वर्ष की हुई और जब 11 वर्ष की हुई गुरु विश्वामित्र ने देखा कि हम जंगल में यज्ञ करते हैं, राक्षस हमें परेशान करते हैं, क्यों ना अयोध्या में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लें। तो दशरथ के दरवाजे पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं। कि राक्षस समूह स्वतावै मोही, हम तो यज्ञ करें समतो ही। अरे यहाँ करा लो तैयार घर पीछे। कह दिया महाराज हमें राक्षस बहुत तंग करते हैं। महाराज राक्षसों का समूह हमें बहुत तंग करता है। माथे पना पायो सुत चारू, और सोच समझ नहीं गिरायो चारू। महाराज मैंने चौथे पन में इन 4 पुत्रों को पाया है और आप ये क्या मांग रहे हैं? आप हमारे प्राणों को मांग रहे हैं। जी प्राण से प्रिय कछु नाही, मुनिवर दे तन बार न लाही। महाराज देही से और प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। ऋषिराज हम अपने प्राण और देही देते समय पर जरा भी देर नहीं करेंगे। आप हमारे राम और लक्ष्मण को ना मांग करके कुछ भी मांग सकते हैं महाराज। विश्वामित्र कहने लगे जिसे तुम अपना पुत्र मानते हो वो तो पुत्र नहीं, तीनों लोगों का नाथ है। बोले विश्वामित्र सुनो, जो लला नहीं अवतारी है, जिसे अपना पुत्र मानते हो, वह 3 लोक अवतारी है। जिसे अपना पुत्र मानते हो, वह 3 लोक अवतारी है। विश्वामित्र बोले महाराज जिसे तुम अपना पुत्र मानते हो वो तीनों लोकों का अवतार है। प्रभु ये तुम्हारे पुत्र नहीं, संसार का पालन करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। महाराज दशरथ का अंधकार दूर हुआ। महाराज दशरथ ने कहा कि आज से मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण के माता पिता विश्वामित्र आप हैं। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र अपनी कुटिया पर आ गए। कुटिया पर चले आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। भगवान राम जिस समय सुबह को उठते हैं
तो सबसे पहले अपनी माता पिता को वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसके बाद में अपने गुरु का वंदन करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। देखा है संसार में आजकल लोग राम के चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन चरित्र की कोई पूजा नहीं करता। मेरे प्रभु राम ने अपने माँ बाप की बात को माना, तो हमें भी अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना चाहिए। मेरे प्रभु राम ने राज्य को त्याग करके अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो हमें भी यही करना चाहिए कि कितनी भी मुसीबत सर पर आ जाए, लेकिन कभी अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं टालना चाहिए। पिता जो होवे दशरथ की तरह, पिता जो होवे दशरथ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। दशरथ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। देखा है प्रत्येक पुत्र कामना करता है पिता लक्ष्मण, पिता दशरथ की तरह होना चाहिए। प्रत्येक भाभी कामना करती है देवर लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। भाभी की सेवा करने लक्ष्मण जीवन को धाए, भाभी की सेवा करने लक्ष्मण जीवन को धाए। मैया की आज्ञा मान करके राम वन को आए, माता की आज्ञा मान करके। और पिता ये मांगे बेटा हो ये राम की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। पिता ये मांगे बेटा हो ये राम की तरह, लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। कह दिया महाराज, पुत्र मिले तो राम के जैसा मिले, देवर मिले तो लक्ष्मण की तरह मिले। विश्वामित्र राम को अपने आश्रम पर रखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माथा। सुबह उठ करके भगवान राम अपने माँ बाप के चरणों को ध्यान लगाते हैं, गुरु के चरणों का वंदन करते हैं। सुबह हुआ, प्रातः कहा मुनि समय ये जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। सुबह होते ही
भगवान राम ने कह दिया ठीक है महाराज, आप जाकर के यज्ञ कीजिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान राम ने और लक्ष्मण ने अपने हाथों में धनुष लिया और हाथों में धनुष लेने के बाद में मुनिराज के यज्ञ की रक्षा करने को तत्पर खड़े हो गए। यज्ञ की रक्षा करने को खड़े हैं। मारीच और स्वभाव यज्ञ भंग करने के लिए आते हैं। एक बान प्राण हरि लीना, सप्त योजन लंका विधु दीना। मारीच और स्वभाव दोनों यज्ञ भंग करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान राम ने बिना फल वाला बाण मार करके मारीच को 750 योजन दूर लंका में भेज दिया, क्योंकि अभी बाल लीला बेटा बहुत करनी है तो उससे। और उधर गंगा मैया के तट पर बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जनकपुरी में महाराज जनक की कन्या का नाम सीता है। बचपन में शिव शंकर जी का महाधनुष जनक राज मिथिलापति के यहाँ रखा हुआ है कि श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता की उम्र 5 वर्ष 6 महीने 11 दिन की है। 5 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में सीता ने महाधनुष को सीता ने एक ही हाथ से उठा करके उसके नीचे झाड़ू को लगा दिया। देखा जनक राज जी ने सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में पहुंच करके भैया फिर ऐसो वचन सुनाओ है। जिस योद्धा की ये महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, है निरत बात मेरे सुनो भैया, जानकी विवाही जाएगी। कह दिया महाराज जनक ने यह संकल्प कर लिया, हमारी बिटिया ने जो धनुष हमारे हाथ से कभी नहीं उठा, उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। जनकराज ने कह दिया ठीक है, आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं जो योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा हम उसी के साथ अपनी बिटिया की शादी करेंगे। प्रभु राम की उम्र 14 वर्ष की है, माता रानी की उम्र 11 वर्ष 3 महीने की। 11 वर्ष 3 महीने की उम्र में सीता जी के विवाह का निश्चय करने का निश्चय जनक ने किया।
और जब जनक ने निश्चय किया विवाह करने का, तो उधर जगह जगह के लिए चिट्ठियां लिख करके भेजी। पाताल लोक में राजा बाणासुर के पास चिट्ठी गई सीता के स्वयंवर की। संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं रहा जिसके पास चिट्ठी नहीं गई हो। और लंका को छोड़ करके रावण भी आ पहुंचा जहां सीता का स्वयंवर हो रहा है। और एक चिट्ठी